न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के साथ आस्था और परंपराओं पर भी ध्यान रखते हैं। यही वजह है कि आज मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व का जिक्र किया। यह बात भारतीय जनता पार्टी की निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें संस्करण को सुनने के दौरान कही। उन्होंने सीतापुर विधानसभा के नगर वन मंडल के शक्ति केंद्र तामसेनगंज की बूथ संख्या 243 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की चर्चा की शुरुआत छठ महापर्व से की। पीएम मोदी ने देशवासियों को छठ महापर्व का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिले तो सभी लोग छठ उत्सव में एक बार जरूर भाग लें। छठ महापर्व भारत की एकता का सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी चाय से मेरे जुड़ाव के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों न मन की बात में कॉफी पर भी चर्चा की जाए। ओडिशा के कई लोगों ने कोरापुट कॉफी के बारे में अपनी भावनाएं मेरे साथ साझा की। मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद लाजवाब है और सिर्फ इतना ही नहीं, स्वाद के अलावा कॉफी की खेती से भी लोगों को फायदा हो रहा है। कर्नाटक का चिकमंगलूर, कुर्ग और हसन हो, तमिलनाडु का पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई क्षेत्र हो, कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर स्थित बिलिगिरी क्षेत्र हो, या केरल का वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार क्षेत्र हो, भारतीय कॉफी की विविधता वाकई अद्भुत है। मुझे बताया गया है कि हमारा पूर्वोत्तर भी कॉफी की खेती में प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा कि बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और इंजीनियर कपिल शर्मा ने यहां की झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के कायाकल्प किया है। खास बात यह है कि उन्होंने अपने इस मिशन में निगमों और स्थानीय लोगों को भी शामिल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम इस एक शब्द में कितने ही भाव हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। भाजपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि समय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात देशवासियों से साझा करते हैं। यह हम सभी के लिए गौरव का पल होता है। इस अवसर पर मिश्री लाल, दानिश, उत्तम पांडे, सुबोध मिश्रा, पिंकू गुप्ता, अंकुर तिवारी, लल्लू गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। जिया न्यूज चैनल के लिए आसिफ हसन की रिपोर्ट।